हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट टेस्ट सीरीज 9 प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां पे क्लिक करके वहां जुड़ सकते हैं और वहां पे पीडीएफ आप इसका प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास का। संपन्नता का विलोम शब्द क्या होता है? तो संपन्नता का विलोम शब्द निर्धनता होती है। अगला कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो पीछे चलने वाले को क्या बोलते हैं? अनुगत बोलते हैं। कट जाना का अर्थ क्या होता है? आंखें चुराना इसका अर्थ होता है। आगे हम बात करें, घर का पर्यायवाची क्या होगा फ्रेंड? तो घर का पर्यायवाची जो होता है वो होता है गेह। क्या होता है? घर का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा गेह। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में अव्यय है। आंसर हो जाएगा कारणवाचक। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है निसफल निवेदन। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ लोकतांत्रिक अर्थ है। तो इसका लोकतांत्रिक अर्थ जो होगा वो क्या होगा, देख लेते हैं। कहा गया इसका लोकतांत्रिक अर्थ हो जाएगा फ्रेंड, नुकसान होते होते जो बच जाए वही बहुत है। अगला है आ बैल मुझे मार। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आंसर होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला है 11 के बाद 12 देख लेते हैं। 12 नंबर हम जो देखेंगे, कहा गया जो मरने वाला हो उसको क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो आंसर हो जाएगा मरणासन। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है तो बुनियाद शुद्ध शब्द है। अगला है निम्न में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द इसमें से क्या है बताना है? चकवा ये तद्भव शब्द है। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को कहते हैं तो क्या कहते हैं फ्रेंड? तो संज्ञा कहते हैं। अवधि का समानार्थी शब्द क्या होता है? आंसर हो जाएगा समय। अगला है अर्ध्य शब्द का सही वर्ण विच्छेद होगा। तो अर्ध्य शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो अ प्लस हाफ र प्लस ध प्लस हाफ र य प्लस अ। अगला है हाफ ज वाला शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा यह है विज्ञा। अगला है शताब्दी शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? आंसर हो जाएगी फ्रेंड, आंसर हो जाएगा आपका इसमें द्विगु समास है। नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगी द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि इसमें आपको इसका समानार्थी शब्द बताना है यानी साइनोनिम्स बताना है। तो बोला गया पोरस। पोरस का साइनोनिम्स क्या होगा फ्रेंड? तो ये होगा प्रियम्बल। क्या होगा? प्रियम्बल। अगला है डिवेकल। डिवेकल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ये होता है कोलाप्स। अगला है पैराबल्स। तो पैराबल्स का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा स्टोरीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया, चलिए 24 देख लेते हैं। 24 में आपको यहाँ पे इडियम्स है और इसका मीनिंग आपको बताना है, एग्जैक्ट मीनिंग। देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा फ्रेंड? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कट एंड ड्राइड मेथड का मतलब होता है रेडीमेड। सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट ड्यूरिंग द पैरेड हैड टू बी हेल्प्ड टू अ क्वाइट प्लेस। तो इसका जो ब्लैक्ड आउट का अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है लॉस्ट कंसायसनेस। क्या हो जाएगा? लॉस्ट कंसायसनेस। अगला देखते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो बी पेशेंस, यानी पेशेंस आपको रखना।
अगला हम बात करते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो चलिए देखते हैं। कहा गया आई डैश आउट ऑफ द बेड व्हेन आई हर्ड अ नॉइस इन द रूम। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका स्प्रैंग। द न्यू स्कूल इज रेडी वंडरफुल एज इट इज एक्टिविटी बेस्ड एंड बिलीव इन डैश लर्निंग। आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा एक्सपेरियंशियल। अगला है दे आर फेसिंग अ डैश कंपटीशन इन बिजनेस। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड फायर्स कंपटीशन इन बिजनेस। 30 की बात करें तो कहा गया कि मच ऑफ माई टाइम डैश बीन वेस्टेड। तो आंसर होगा, ये हो जाएगा मच ऑफ माई टाइम हैज बीन वेस्टेड। नेक्स्ट, ध्यानचंद इज डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल द टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंसीडर्ड। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे मिस स्पेल्ट है, उसको रिकग्नाइज करना है और बताना है कि कौन सा होगा। तो कन्फ्रेंस सही है। वहीं बात करें डिफरेंस भी सही लग रहा है, रेफरेंस भी सही है, यानी प्रेजेंस ये गलत है, PRESENCE होता है, तो ये गलत हो गया। आगे हम बात करें तो कहा गया इमैक्युलेट इम्पीडिमेंट और इमैच्योर सही है, इम्पीडिमेंट सही है, इमेंस भी सही है, यानी इमैक्युलेट ये गलत है, 33 का ये गलत हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंजरी सही है, थ्रस्ट सही है, अटैच सही है, फिर SHIELD होता है, ये गलत है। अगला आइए, कहा गया कि इनमें से आपको कहा गया इन द फॉलोइंग आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है फ्रेंड। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसमें से वन एप्रोप्रिएट चूज करते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू लर्न द पर्टिकुलर स्किल नीडेड इन देयर जॉब। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अप्रेंटिस के नाम से जानेंगे। आइए 36 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा था 35 था, 36 देख लेते हैं। 36 कहा गया अवार्ड और प्रैक्टिस। कहा गया कि अवार्ड और प्रैक्टिस दैट हैज़ गॉन आउट ऑफ यूज। तो कोई चीज़ जो आउट ऑफ यूज है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ऑब्सोलीट, इसका आंसर हो जाएगा। आगे है द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वन इज थॉट्स व्हेन वन इज अलोन। तो इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका सोलिलोकी। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो खुद से अकेले ही बात करता हो उसको सोलिलोकी बोलेंगे। और अ वर्ड और प्रैक्टिस दैट हैज़ गॉन आउट ऑफ यूज, तो एक ऐसा शब्द या कोई प्रैक्टिस जो पहले कभी बहुत पहले हुआ करता था अब नहीं होता, अब वो प्रचलन से बाहर है, उसको ऑब्सोलीट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कहा गया कि अपोजिट बताना है, यानी विपरीत बताना है। डेमोलिश का विपरीत क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो डेमोलिश का होता है कंस्ट्रक्ट। असर्ट का विपरीत बताना है क्या होगा, तो अबेंडन हो जाएगा। एमर्ज का विपरीत आपको बताना है क्या होगा, तो ये हो जाएगा डिसअपीयर। अगला हम बात करते हैं, कहा गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की भू परपट्टी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा चट्टानें या झील के नाम से जानते हैं। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये हो जाएगा अभिकेंद्र पर होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, आंसर देखते हैं कौन सा सत्य है। कहा गया कि इसमें राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता, ये गलत है, और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है। आगे हम बात करें, राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बिल्कुल गलत है। केवल संसद
ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। यानी ये दूसरा और चौथा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 के बाद क्वेश्चन 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। चलिए 47 देख लेते हैं। कहा गया फ्रेंड कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र समूहों की स्थापना हुई। तो गणतंत्र एवं राजतंत्र समूहों की स्थापना उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया? आंसर हो जाएगा ये अशोक ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश का पतन हो गया। इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। तो आंसर हो जाएगा वह भूभाग जो फैला था वो दिल्ली से आगरा तक फैला था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये न्यासधारिता पर आधारित थी। अगला हम बात करें तो कहा गया कि रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। तो आंसर हो जाएगा कि निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? आंसर होगा ये ऑस्ट्रेलिया में। निम्न में से किसने 2022 में लगातार दूसरे वर्ष फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएंगे आपके रॉबर्ट लेवांडोस्की। अगला है किस अपराध के लिए न्यूनतम 5 व्यक्ति होना आवश्यक नहीं है? आंसर हो जाएगा दंगा। मिथ्याबंदीकरण का अर्थ है। तो मिथ्याबंदीकरण का अर्थ क्या होता है? बिना किसी विधिक औचित्य के एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। पुरुषों के शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग डैश है। तो सामान्य मार्ग को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग। अगला है नेक्स्ट बात करेंगे 65 की। तो देखिए कहा गया कि 57 की एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है। तो हमेशा कैसी होगी? आभासी और सीधी होगी। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो किसके प्राणी अगतिशील होते हैं? पोरीफोरा के। अगला है यौगिक CH3 बॉन्ड CH3 का नाम है। क्या नाम है फ्रेंड? तो इसका जो नाम की बात करें तो नाम है एथेन। अगला है HIV का पूर्ण रूप है। तो क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आगे बात करते हैं तो मैथ और रीजनिंग अभी नहीं करा पाऊंगा फ्रेंड, मेरे पास संसाधन की कमी है, होती है तो मैं कराऊंगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 61 के बाद हम कंप्यूटर को देख लेते हैं। मैथ और रीजनिंग अभी नहीं करेंगे, कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर की बात करेंगे फ्रेंड, बेसिक कंप्यूटर। चलिए देखते हैं। कहा गया जो फाइलें डायरेक्टरी कमांड के प्रयोग से डिस्प्ले नहीं होती हैं वह क्या कहलाती हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड उन फाइलों को क्या कहते हैं? हिडन फाइल। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है वह सक्षम हो। तो क्या सक्षम हो? तो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। अगला है लाइनक्स में एक नई निर्देशिका बनाने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा mkdir। CD-ROM कम से कम डैश संग्रहित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 700 MB। निम्नलिखित में जावा स्क्रिप्ट और जावा के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, मुख्य अंतर जो है जावा स्क्रिप्ट दुभाषिया ब्राउज़र में उपलब्ध है, सही है। जावा स्क्रिप्ट सीधे HTML के साथ जोड़ा जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट भाषा जावा की तुलना में सरल होता है।
आगे तो ये आपके सारे ऑप्शन सत्य हैं, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो शॉर्टकट की बात करें, विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट कीज कौन सी है, इसकी अगर हम बात करें तो हो जाएगा विंडोज की +E। नेक्स्ट की बात करें, अगला है, देखते हैं, कहा गया 1 गीगाबाइट में डैश मेगाबाइट होते हैं। तो 1 गीगाबाइट में जो है वो 1024 मेगाबाइट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कहा गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच, कहा गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अनुवादक जो डिवाइस को उपयोग करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे किसके रूप में जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर के रूप में जाना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में विकसित हुई है? तो आंसर हो जाएगा ये है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको हमेशा F8 कुंजी दबाकर टेक्स्ट के X ब्लॉक का चयन करने की अनुमति देता है। चयन के इस मोड को डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ये विस्तारित चयन मोड कहा जाता है। आगे हम बात करें, इनमें से कौन सर्च इंजन है? तो सर्च इंजन की बात करें तो बिंग और याहू, गूगल, लाइकेज, ये सारे हो जाएंगे। अगला है QR कोड का पूर्ण रूप है। QR कोड का पूर्ण रूप है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड, QR कोड का पूर्ण रूप हो जाएगा क्विक रेस्पॉन्स कोड। प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला देखते हैं कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील का पहाड़ कहलाती है? आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। फ्लॉपी डिस्क होती है, क्या होती है फ्रेंड? ये चुंबकीय द्रव्य से निर्मित होती है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों तक इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।